बच्ची अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में किया पेश, भेजा जेल। डीआरएम त्रिपाठी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, सांसद के साथ विकास कार्यों पर हुई विस्तृत चर्चा। किसानों से लूट की समस्या को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मोयल नगरी भरवेली के वार्ड क्रमांक 1 मंगल झोपड़ा से 2.5 वर्षीय बालिका का अपहरण करने पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही बच्ची को बरामद कर इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी भाजपा नेत्री सारिका बिसेन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योगिता कावड़े, भरवेली आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका उषा कठौते को सोमवार को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में जिला यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि गिरफ्तार हुई 3 महिलाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस तरीका से ये घटना हुई है, क्योंकि आंगनवाड़ी सहायिका और ये सब जो होते हैं कि बच्चों का पालन पोषण इनके भरोसे रहता है और इनके द्वारा ही अगर ये ऐसी घटनाएं करी जाएगी तो लोगों का विश्वास आज उठ रहा है। और आज उसी के हमने कोर्ट में उनको पेश कराएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो सारिका बिसेन जी है वो एक संगठन से भी जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से, और वो पार्षद भी रह चुकी हैं। जब पार्षद रह चुकी हैं तो वो जिम्मेदार पद होता है, और इस टाइप में की जो हरकत उनने करे मुझे ये मेरे समझ के बाहर है। जी हम 9 बजे काम में जाने वाले थे, शाम गए 2 बजे आए, घर में बच्ची सोई हुई थी और उसके बाद में 3 बजे हम लोग चले गए, बच्ची खेले ही नहीं थी। फिर वहाँ 4:30-5 बजे वो टैंकर आया, पानी भर रहे थे सब लोग, तो बच्ची भी गई पानी भरने सर, और उसके बाद में वहाँ से बच्ची रह गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी द्वारा 15 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे बालाघाट स्टेशन पहुंचकर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी सहित रेलवे के अन्य अधिकारी और रेल सलाहकार समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। भैया, जैसे आपने जो प्रश्न डीआर मैडम से भी किया, सबसे पहला था अपनी जो यहाँ की इतवारी वाली ट्रेन के समय का था, तो वही बात मैंने प्रमुखता से उनसे किया है। तो उनका भी कहना आ रहा है कि 1 महीने में बहुत सा समय में हमने परिवर्तन किया है। उसका कारण भी मुझे उन्होंने बताया है। पहले सही में 2-2, 3-3 घंटे वो लेट होती थी ट्रेन, लेकिन अभी थोड़ा सा है, लेकिन अभी भी पूरा सुधार उसमें नहीं आया है। वो ट्रेन लेट है, उसके कारण भी उन्होंने मुझे बताया है। तो अभी काम पूरा जोर शोर से हो रहा था, लेकिन अभी मॉनसून के चलते थोड़ा स्थगित हुआ है, लेकिन अक्टूबर तक हम उसको बिल्कुल कंप्लीट, ये हमारी प्रायोरिटी वर्क है। और ये मॉनसून के चलते ही बस रुका हुआ है, क्योंकि अभी हम नहीं कर सकते हैं, LHS का वर्क है, नहीं हो सकता, बट जैसे ही कंप्लीट होगा मॉनसून ये काम भी कंप्लीट। मैम, बालाघाट जिले के अंतर्गत बिजली विभाग के लामता कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के अंतर्गत चांगोटोला, चरेगांव, लामता सहित क्षेत्रीय किसानों के द्वारा लगभग 200 टीसी और स्थायी कनेक्शन करवाए गए, जहां पर टीसी कनेक्शंस एवं स्थायी कनेक्शंस में किसानों से अधिक राशि तथा बिना डिमांड के कनेक्शन किए जाने का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, जिस पर अब किसानों के साथ जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों के मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। विद्युत विभाग के द्वारा के खिलाफ मुझे शिकायत मिली कुछ हितग्राही किसानों के द्वारा कि उनसे स्थायी कनेक्शन और टीसी कनेक्शन के कर वसूले गए, जिसका उन्हें डिमांड किसी प्रकार से नहीं दिया गया, और इस कारण उनके पास कोई आधिकारिक सबूत नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार का कनेक्शन लिया है, और बराबर उनसे जो कर लग रहा है उससे अधिक कर वसूला गया है। टीसी कनेक्शन लिया था, उसमें मुझसे राशि 4000 के लिए गए थे लाइनमैन साहब शर्मा जी ने, और उसकी कोई रसीद तो नहीं मिली मेरे को। उसके बाद मैं 6 महीने के बाद मेरा कनेक्शन हो गया पक्का, तो पक्का कनेक्शन के लिए 9000 रुपये बाद उसका भी कोई डिमांड नहीं आया मेरे को। जैसा आपने बोले थे कि मैसेज में मतलब आपका बता दी जाएगा डिमांड, और रसीद बाद में पहुँचा देंगे, मगर रसीद अभी तक नहीं मिली। वो चाहते कि मतलब रसीद प्राप्त होना चाहिए, डिमांड पर आना चाहिए अपने पास। अच्छा, मतलब जो नियम अनुसार राशि ली जानी चाहिए वो होना चाहिए, और जो बकायदा पैसे की जो है स्लिप मिलना चाहिए अपने को नहीं मालूम।
स्थानीय सर्किट हाउस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नगर में वृहद रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा नगर की धार्मिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन से की जानी तय की गई है। लोगों ने ट्री गार्ड को चुरा लिए, बांस के पेड़ों को निकाल के जला दिए और पौधों को खोद दिए। तो उस समय हमारी सक्सेस रेट लगभग 10% थी। फिर हम लोगों ने ध्यान दिया कि क्या किया, तो कवर्ड जो कैंपस रहते हैं तो शुरुआत की हम लोगों ने आरटीओ से। आज आप आरटीओ जाएंगे तो जितने पेड़ पौधे आगे पीछे दिखते हैं मैक्सिमम वो हमारे अचीवमेंट है, कदम संस्था का। और हम लोग किया यह एक प्रयास था कि कम से कम 4 से 5 साल पौधों को पालें। मैं आपको बताता हूं कि हम लोग के मुझसे जब 4-5% मॉर्टिलिटी देते पौधों की, 55% पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। ये हम लोग के कदम संस्था का अचीवमेंट है। उसके बाद गर्मी का टाइम आएगा तब उसके लिए और कुछ अलग इंतजाम करेंगे कि भाई पानी मिलता रहे, चाहे टैंकर के माध्यम से या हम अपने प्राइवेट में। कि जब हम एक जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो हमें भी लगता है इसमें जो भी कैटेगरी के पौधे हो, अगर आप चाहते हैं फलदार पौधे आप उनको मेंशन कर दीजिए, अगर आप फूल के पौधे चाहते हैं आप उनको मेंशन कर दीजिए। ये आपके लिए ओपन है, आप जो पौधा, जैसा पौधा, जितने पौधे बोलेंगे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और यह काम बच्चों के लिए, अभी जो गर्मी पड़ी और शास्त्र भी कहता है आने वाले समय में एक ही ऋतु रह जाएगी केवल। जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तो एक ही ऋतु रह जाएगी। तो इसको आज हमको संभालना है। आज इसका वृक्षारोपण कर कर हमारे जीवन को भी धन्य बनाना है, क्योंकि जिसमें प्राण है वही तो उगता है ना, इसमें भी प्राण, यानी प्राणवान व्यक्ति उस पेड़ को प्राण दे। इसी भाव के साथ कि हम सब लगेंगे और परिवार से, मेरे परिवार, मेरा पड़ोसी से हम इसका प्रारंभ करेंगे। बस यही भारत माता की।